तो इसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां शरीर धन जमीन मकान आदि जिन पदार्थों हम भूल से अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, पर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं जीव मेरा ही है। विचार करना चाहिए कि श्रेष्ठ पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छानुसार उन्हें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास रखते नहीं, हम भी उनके साथ ना रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है। बचपन में हमारे मन बुद्धि इंद्रियां शरीर जैसे थे जैसे अब नहीं है, सब के सब बदल गए हैं, फिर भी मैं जो बचपन में था वही अब हूँ ऐसा मानते। कारण ये कि शरीर में परिवर्तन होने भी हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार शरीर में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता ही है। चाहे संसार के पदार्थ व्यक्ति हमारे साथी नहीं है। मैं भगवान को ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है। साधकों से भूल ये होती है कि अपने आप को भगवान में न लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं। मैं भगवान का हूँ, इस वास्तवता भूल कर मैं ब्राह्मणों में साधु आदि भी मानते रहे और मन बुद्धि को भगवान में लगा तो यह द्विधा कभी मिटेगी नहीं। और बहुत प्रयत्न करने मन बुद्धि जैसे भगवान में लगने से वैसे लगेगे नहीं। भगवान ने भी इस अध्याय के 4 श्लोक में मैं उस परमात्मा के शरण हूँ पदों से अपने आप को परमात्मा लगाने की बात ही कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं पहले भगवान का होकर फिर नाम जप आदि साधन करे तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आ जाए अभी सुधर जाती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब की आजू, होई राम को नाम जपू तुलसी तजी कुछ समाजू। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। साधुओं इसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां शरीर धन जमीन मकान आदि जिन पदार्थों हम भूल से अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, पर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं जीव मेरा ही है। विचार करना चाहिए कि श्रेष्ठ पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छानुसार उन्हें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास रखते नहीं, हम भी उनके साथ ना रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है। बचपन में हमारे मन बुद्धि इंद्रियां शरीर जैसे थे जैसे अब नहीं है, सब के सब बदल गए हैं, फिर भी मैं जो बचपन में था वही अब हूँ ऐसा मानते। कारण ये कि शरीर में परिवर्तन होने भी हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार शरीर में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता ही है। चाहे संसार के पदार्थ व्यक्ति हमारे साथी नहीं है। मैं भगवान को ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है। साधकों से भूल ये होती है कि अपने आप को भगवान में न लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं। मैं भगवान का हूँ, इस वास्तवता भूल कर मैं ब्राह्मणों में साधु आदि भी मानते रहे और मन बुद्धि को भगवान में लगा तो यह द्विधा कभी मिटेगी नहीं। और बहुत प्रयत्न करने मन बुद्धि जैसे भगवान में लगने से वैसे लगेगे नहीं। भगवान ने भी इस अध्याय के 4 श्लोक में मैं उस परमात्मा के शरण हूँ पदों से अपने आप को परमात्मा लगाने की बात ही कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं पहले भगवान का होकर फिर नाम जप आदि साधन करे तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आ जाए अभी सुधर जाती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब की आजू, होई राम को नाम जपू तुलसी तजी कुछ समाजू। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। साधुओं इसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां शरीर धन जमीन मकान आदि जिन पदार्थों हम भूल से अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, पर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं जीव मेरा ही है। विचार करना चाहिए कि श्रेष्ठ पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छानुसार उन्हें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास रखते नहीं, हम भी उनके साथ ना रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है। बचपन में हमारे मन बुद्धि इंद्रियां शरीर जैसे थे जैसे अब नहीं है, सब के सब बदल गए हैं, फिर भी मैं जो बचपन में था वही अब हूँ ऐसा मानते। कारण ये कि शरीर में परिवर्तन होने भी हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार शरीर में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता ही है। चाहे संसार के पदार्थ व्यक्ति हमारे साथी नहीं है। मैं भगवान को ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है।
साधकों से भूल ये होती है कि अपने आप को भगवान में न लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं मैं भगवान का हूँ। इस वास्तुता भूलकर मैं ब्राह्मणों में साधुओं आदि भी मानते रहे और मन बुद्धि को भगवान में लगा तो यह दुविधा कभी मिटेगी नहीं। और बहुत प्रयत्न करने मन बुद्धि जैसे भगवान में लगने चाहिए वैसे लगेगे नहीं। भगवान ने भी इस अध्याय के 4 श्लोक में मैं उस परमात्मा के शरण हूँ पदों से अपने आप को परमात्मा लगाने की बात ही कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं पहले भगवान का होकर फिर नाम जप आदि साधन करे तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आ जाए अभी सुधर जाती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब की आजू होई राम को नाम जपू तुलसी तजी कुछ समाजू। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। साधुओं इसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां शरीर धन जमीन मकान आदि जिन पदार्थों हम भूल से अपना मान रहे हैं वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, पर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं जीव मेरा ही है। विचार करना चाहिए श्रेष्ठ पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छानुसार उन्हें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास रखते नहीं, हम भी उनके साथ ना रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है। बचपन में हमारे मन बुद्धि इंद्रियां शरीर जैसे थे जैसे अब नहीं है, सब के सब बदल गए हैं, फिर भी मैं जो बचपन में था वही अब हूँ ऐसा मानते। कारण ये कि शरीरदा में परिवर्तन होने भी हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार शरीरदा में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता ही है। संसार के पदार्थ व्यक्ति हमारे साथी नहीं है। मैं भगवान को ऐसा भाव रखना अपने आप को भगवान में लगाना है। साधकों से भूल ये होती है कि अपने आप को भगवान में न लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं मैं भगवान का हूँ। इस वास्तुता भूलकर मैं ब्राह्मणों में साधुओं आदि भी